अगर एसडीएम ज्योति मौर्य गलत हैं तो फिर उनके सफाई कर्मी पति ने उन पर केस क्यों नहीं किया? अगर एसडीएम ज्योति मौर्य शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति को धोखा दे रही थी और बेवफाई करने का अपराध कर रही थी तो उनका कुछ भी बिगड़ा क्यों नहीं? अगर सच में एसडीएम ज्योति मौर्य ने कुछ भी गलत किया है तो उनकी नौकरी क्यों नहीं गई? जानते हैं सर, एसडीएम ज्योति मौर्य की ना तो नौकरी गई है और ना नौकरी जाएगी, ना तो उनका कुछ बिगड़ा है और ना ही कुछ बिगड़ेगा। जानते हैं क्यों? जब हम आपको इसके पीछे की कहानी बताएंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश का कानून कैसा है और इसके अधिकार कैसे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब कुछ जानते और चाहते हुए भी एसडीएम ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पतिदेव ना तो उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं और ना नौकरी खा सकते हैं। क्योंकि भले ही एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपनी पति को धोखा दिया हो, उनके साथ बेवफाई किया हो और किसी अन्य के साथ रिलेशन बनाया हो या फिर किसी अन्य के साथ वो रिलेशन में रह रही हो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री लॉ को खत्म कर दिया था। मतलब आसान भाषा में यह समझिए कि शादीशुदा होने के बावजूद भी कोई औरत किसी अन्य के साथ संबंध बना सकती है, उसके साथ रह सकती है। और आसान भाषा में समझना हो तो यह समझिए कि शादीशुदा औरत अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ सो सकती है और उसका पति ना कुछ कर सकता है, ना कंप्लेन कर सकता है। और अगर पुलिस में वो इस बात की शिकायत करने के लिए थाना में जाता है तो पुलिस भी उसका सहयोग नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि औरत का मालिक एक मर्द हो ही नहीं सकता। पर हां, इतना जरूर है कि इस अवैध संबंध के आधार पे आप चाहे तो अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं, चाहे तो पत्नी भी तलाक ले सकती है। मतलब अगर ज्योति मौर्य चाहे तो तलाक ले सकती हैं, उनके पति देव भी तलाक ले सकते हैं, लेकिन कानून की नजर में एसडीएम ज्योति मौर्य ने कुछ गलत किया ही नहीं है। और यही वजह है कि जब अधिकारियों ने एसडीएम ज्योति मौर्य से इस पर सफाई मांगा तो ज्योति मौर्य ने सीधे कहा कि यह मेरा निजीगत मामला है और इस मामले में मैं जवाब दूं इसकी कोई जरूरत ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सब कुछ जानते और चाहते हुए भी एसडीएम ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पतिदेव ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ उखाड़ सकते हैं और ना ही नौकरी खा सकते हैं। पर इसी कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि ज्योति मौर्य के पतिदेव अगर किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाते, किसी दूसरी महिला के साथ वो रिलेशन में रहते और ये बात अगर ज्योति मौर्य को पता चल जाती तो वो कंप्लेन कर सकती थी और इस बात के लिए उनके पतिदेव को सजा भी हो सकती थी। मतलब ये समझिए कि अगर एक औरत शादी हो जाने के बाद कैरेक्टरलेस है तो कानून की नजर में कोई अपराध नहीं है, पर वही अगर पुरुष कैरेक्टरलेस है तो कानून की नजर में एक अपराध है। मतलब यह कि जिस बात के लिए एक औरत गलत नहीं है उसके लिए ना उसको सजा नहीं हो सकती है, उसी बात के लिए पुरुष पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और सजा भी हो सकती है। यही कारण है कि एसडीएम ज्योति मौर्य का इस मामले में कुछ बिगड़ नहीं सकता। और यह वो कहानी है जिसे कोई बता नहीं रहा, यह वो सच है जिसे आपको बताया नहीं जा रहा। आपको बेवफाई की एक अलग कहानी बताई जा रही है, बेवफाई के गाने सुनाए जा रहे हैं और कोई जाके किसी का उलूल जुलूल बयान ले रहा है। और अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, अगर आपको लग रहा होगा कि कुमार अभिनव यूं ही कह रहा है, तो आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि कुमार अभिनव जब भी बोलता है तथ्यों के आधार पर और डंके की चोट पे बोलता है। और अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का क्या जजमेंट है निकाल के देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या आदेश दिया था और क्या जजमेंट दिया था। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।